आज के जो सूत्र हैं उनमें प्रभु क्या भाव फरमाते हैं, पहले उन सूत्रों को लेते हैं। पंचेन्द्रियाणि कोहम माणम मायम तहेव लोहम च दुज्जयम चैव अपाणम सव्वमपि जिये जियम शरीर माहु नावत्ति जीवो बुच्चै नाव्यो संसारो अन्नवो बुत्तो जम तरंती महेशिनो। पंचेन्द्रियाणि कोहम माणम मायम तहेव लोहम च। 5 इंद्रियां क्रोध, मान, माया तथा लोभ। दुज्जयम चैव अपाणम सव्वमपि जिये जियम। ये दुर्जय जो आत्मा है, इसके जीत लेने पर या इसके जीत लिए जाने पर सर्वमपि जिये जियम, सर्वम अपि सभी को ही जीत लिया जाता है। शरीर माहु नावत्ति, इस शरीर को नाव कहा है। जीवो बुच्चई नाविवो, इसमें जीव को नाविक कहा है। संसारो अन्नवो, तो संसार को अर्णव अर्थात समुद्र कहा है। जम तरंती महेशिणो, जिसे महर्षि जन पार कर जाते हैं। जीतने में जो कठिन है, ऐसी ये 5 इंद्रियां हमारे ही अंतःकरण में निवास करने वाले क्रोध, मान, माया और लोभ, ये एक मन के जीत लिए जाने पर सब आसानी से जीत लिए जाते हैं। जिसने एक अपने इस मन पर विजय प्राप्त कर ली, वो क्रोध को, मान को, माया को, लोभ को और 5 इंद्रियों को भी सहजता और सरलता से जीत लेता है। संसार को समुद्र कहा है, शरीर को नाव कहा है, जीव को नाविक कहा है। जिसमें जो महर्षि जन होते हैं वो ही इस संसार समुद्र को पार कर पाते हैं, इसके पार हो जाते हैं। इन 2 सूत्रों में कुछ सूचनाएं हैं, उन पर हम क्रमशः बात करते हैं। सबसे पहले कहा कि ये जो 5 इंद्रियां हैं, ये एक मन को जीत लेने पर जीत ली जाती हैं। पहले के लगभग 4 सूत्रों में भी लगभग इसी चीज के आसपास, इसी वार्ता के आसपास, इंद्रिय विजय के आसपास ही हमारे सूत्र चल रहे हैं। और आपके ये 2 सूत्र भी लगभग उसी बात को ही वापस दोहरा रहे हैं कि 5 इंद्रियों को विजित करना तब संभव हो पाता है जब हम अपने एक इस मन को विजित कर लेते हैं। अब जब बात आती है इंद्रिय विजय की, तो अगर हम एक तरफ आध्यात्मिक बोध ग्रंथों को देखें, महावीर जैसे लोगों की बातों को सुने, ये जो बुद्ध पुरुष लोग हैं, ये करुणावान जो महापुरुष हैं, जब इनकी बातों को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ये बार बार एक बात कहते हैं कि मन को, अपनी इंद्रियों को, अपने भीतर में निवास करने वाले क्रोध आदि कषायों को, इन पर पार जाने की, इनको पार करने की, इन पर विजय पाने की कोशिश
प्रयत्न और पराक्रम दिखाओ। और जब हम इनके उलट संसार को देखते हैं तो वहां तो केवल और केवल इंद्रियों की उत्तेजना में ही लोग संतुष्ट हैं। यदि हम अपने ही जीवन को देखें तो हम केवल और केवल अपनी इंद्रियों को उत्तेजित ही तो करते हैं। आंख को कुछ अच्छा दिखाई दे जाए, कानों को कुछ अच्छा सुनाई दे जाए, जीभ को स्वाद में कुछ अच्छा स्वाद मिल जाए, स्पर्श को कुछ अच्छा छूने को मिल जाए, कुछ अच्छी अनुभूति मिल जाए। चाहे शब्द हो, रंग हो, रूप हो, स्वाद हो, स्पर्श हो, इन सब चीजों में हम वैरायटी चाहते हैं ताकि हमारी इंद्रियों में एक उत्तेजना, नया नया उनको कुछ मिलता रहे, उस नए नए में वो उलझा रहे, उस नए नए में वो बस पड़ा रहे, और इसी में ही हम मात्र अपने जीवन की एक जो सुख कहते हैं, आनंद कहते हैं, मौज मजा कहते हैं, उससे बस इसी को ही तो मानते हैं। चलो लॉकडाउन की मजबूरी इसलिए घर में पड़े हो, नहीं तो भैया हर रोज या हफ्ते में एक बार दो बार तो आपको लगता ही था कि भैया चलो देखते हैं फिल्म हॉल में कौन सी मूवी लगी है, थिएटर में पता करो, या कौन से रेस्टोरेंट में बढ़िया से बढ़िया खाने को मिलेगा, इटालियन, मैक्सिकन और थाई और चाइनीज और साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, महाराष्ट्रियन, कहां बढ़िया खाने को मिलेगा तो फिर भागो उस तरफ, कहां बढ़िया घूमने को मिलेगा तो भागो उस तरफ, कहां बढ़िया जीने को मिलेगा, बढ़िया इंद्रियों को पोषण मिलेगा, वहीं भागो। जीवन में हमें अपनी इंद्रियों को, और जब आपको ये इंद्रिय विषय या तो उपलब्ध नहीं होते, और यदि उपलब्ध हैं तो बिल्कुल एक रस हो जाए, मतलब ये है कि खाना यदि एक जैसा मिल जाए या आपको एक जैसी जीवन में बस एक रस सा, एक धार सी बनी रहे, तो जीवन में ऐसा लगता है यार चल क्या रहा है, कुछ जीवन में कुछ उत्साह सा नहीं रह गया, जीवन में कुछ ना बढ़िया जीने लायक कुछ ढंग का नहीं रह गया, कुछ होना चाहिए ना नया नया। तो अपनी इंद्रियों की उत्तेजना में हमको सुख मिलता है, और यदि कुछ उत्तेजना ना मिले तो फिर भैया उदासी, निराशा, डिप्रेशन जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। ये जो इंद्रियों की उत्तेजना हमारा सुख है, और इस इंद्रियों की उत्तेजना ना मिले तो ये हमारा दुख है, तो ये सारा का सारा खेल तो सारा का सारा शरीर का है, सारा का सारा इंद्रियों का है। अब बात करते हैं हम बड़ी बड़ी कि भैया हम तो आध्यात्मिक लोग हैं, हम तो धार्मिक लोग हैं, बातें हमसे बड़ी बड़ी बनवा लो कि हम तो जी मंदिर भी जाते हैं, हम तो गुरुओं के प्रवचन भी सुनते हैं, कि जी हम तो शास्त्र भी पढ़ लेते हैं, हम तो त्याग और तपस्या भी करते हैं, परंतु इंद्रिय विषयों से हम उसके पार देखने की और उसके पार कुछ है ये सोचने के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन का सुख और दुख केवल और केवल इंद्रिय जगत पर टिका हुआ है। इंद्रियों को उत्तेजना मिली तो सुखी है, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपको यदि कोई बोलता है कि भैया सुखी हो, सब बढ़िया है, तो आपका बढ़िया होने का मतलब बढ़िया होना नहीं होता। आपका बढ़िया होने का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि हाँ इंद्रियों के सुखों को, इंद्रियों के विषयों की आपूर्ति सही ढंग से हो रही है तो हम सुखी हैं। और आपका दुख भी कुछ अलग दुख नहीं होता, आपका दुख भी यही होता है कि हाँ आजकल जो विषय है, वासनाएं वो पूरी नहीं हो रही, आजकल कामनाएं जो है वो अधूरी रह गई हैं, तो फिर जीवन में दुख पैदा हो गया। और फिर भी हम कहते हैं कि भैया हम तो सामायिक भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, वगैरह 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 बहुत सारी चीजें। पर बात यही है कि इंद्रियों का इतना आकर्षण, या हम ये कहें कि इंद्रियों की इतनी उलझन क्यों है, इसे जब तक हम समझ ना लेंगे तब तक हम इनसे पार नहीं पा सकते। क्योंकि जिस चीज को आप समझ लेते हैं उस चीज को आप जीत लेते हैं। ना समझी हमें हार देती है, समझ हमें जीत देती है। आप इंद्रियों को, आप इन पर जोर जबरदस्ती करके आप इनको नष्ट तो कर सकते हैं, परंतु इनको जीत नहीं सकते। इनकी वृत्तियों को आप बिल्कुल ही दबा तो सकते हो, दमित कर सकते हो, परंतु विजित नहीं कर सकते। जब हम इन चीजों को समझते हैं, समझ के तल पर जीते हैं, तब आपको पता चलता है कि खेल किस चीज का चल रहा है। तो हम थोड़ी सी इंद्रियों पर थोड़ा चर्चा करेंगे, फिर बात को अपने आगे बढ़ाएंगे कि इंद्रियां और इन इंद्रियों के कार्य पर पहले भी बात हुई थी कि इंद्रियां केवल प्रकृतिगत हैं, अर्थात प्रकृति से बनी हैं। अब प्रकृति से बनी है तो इनका सारा का सारा कार्य क्या है, प्रकृति के हिस्से का है।
तो इंद्रियों के अगर हम कार्य को देखें, इनकी कार्यशैली पर अगर हम नजर डालें तो दो काम आपको दिखाई देंगे। एक काम है शरीर का रक्षण, शरीर की रक्षा करना, और दूसरा काम है शरीर का पोषण, शरीर को बनाए रखना। अपने सारी इंद्रियों के जितने भी काम हैं उन सारे कामों को आप देख लीजिए एक बार, आपको पता चल जाएगा कि ये कर क्या रही हैं। अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपने इन शरीर में जितने भी, चाहे नाक, चाहे आपकी जीभ, चाहे आपकी ये पूरी की पूरी त्वचा, आप इन इंद्रियों के कार्यों को देखें और कार्यों का विश्लेषण करेंगे तो दो ही कार्य आपको मिलेंगे, और वो दो कार्य ये हैं। पहला काम है कि शरीर रक्षित रहे किसी भी प्रकार के संकट से, किसी भी प्रकार के आघात से, किसी भी प्रकार के प्रत्याघात से, किसी भी प्रकार के अहित और कष्ट से शरीर को बचाना, शरीर को रक्षित करना, शरीर की सुरक्षा करना, ये इंद्रियों का प्राथमिक कार्य है। आप चल रहे हैं और चलते चलते यदि सामने गड्ढा आ गया तो आंख आपको बताएगी कि भैया गड्ढा है, सूचना भिजवाएगी दिमाग तब गड्ढा है, और रास्ता थोड़ा सा क्या कर लो, बदल लो। इंद्रियों का काम यही है कि आपको किसी भी प्रकार के अहित से बचाना, ये पहला काम है। और दूसरा काम है पोषण देना, शरीर को टिकाए रखना, शरीर को बल और शक्ति देते रहना, ताकि भैया जिस दिन से जन्म हुआ है और जब तक मर ना जाए तब तक टिका तो रहे सही ढंग से। तो आप अपनी इंद्रियों को देखो, वो आपको पोषित कर रही हैं, आपका रोम रोम आपको पोषित कर रहा है। आपके नाकों से गई हुई सांस, आपके मुख से गया हुआ भोजन, आपके रोम राई से गया हुए प्राण ऊर्जा, ये सारे के सारे आपके शरीर को टिकाए रखने की कोशिश में लगे हुए हैं, शरीर को बनाए रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब बड़ी गजब की बात यह है कि इंद्रियों का काम तो यही है ना कि वो बस शरीर की सेवा में लगे रहें, शरीर के रक्षण में लगे रहें, बस यही कि भैया किस तरीके से शरीर को बढ़िया भोजन मिले, बढ़िया दृश्य मिले, बढ़िया शब्द मिले, बढ़िया कुछ भी जो भी चाहिए वो सब इन इंद्रियों के माध्यम से इस शरीर के लिए है, इस शरीर को बढ़िया तरीके से टिकाए रखे। अब एक चीज आपने देखा होगा कि इंद्रियों में कोई फर्क नहीं होता और इंद्रियां फर्क भी नहीं करती। जैसे एक पागल आदमी और एक समझदार, जिसे आप पढ़ा लिखा कहते हैं, उनकी बुद्धि में तो फर्क हो सकता है। जिसे आप मंद बुद्धि कहते हैं ना, जिसे समझ नहीं कहते, ये तो पागल है, ये तो मंद बुद्धि है ना। आप उस मंद बुद्धि को देखो तो उसकी बुद्धि तो आप मंद कहोगे, पर उसकी आंखों में, उसके जीभ में, उसके कान में और उसकी जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों में जो भी है वो फर्क आप नहीं पाओगे। पागल हो या समझदार हो, उनकी दोनों की आंखें एक जैसे काम करेंगी। बुद्धि बेशक एक की ज्यादा काम करे, एक की कम काम करे, परंतु आंखों की बात है, वहां कोई फर्क आपको नहीं मिलेगा। यदि किसी समझदार की, किसी पढ़े लिखे की आंखों को कोई किसी कारण से नष्ट हो गई और किसी पागल ने अपने मतलब कि किसी पागल की आंखें दान कर दी जाएं, तो क्या वो आंखें उस समझदार को नहीं लग सकती? क्या उस पढ़े लिखे इंसान को वो आंखें काम नहीं देंगी? जरूर देंगी, क्योंकि इंद्रियों का काम जो है वो ये देखना नहीं है कि इसके पास बुद्धि है या नहीं है, कि ये भैया ये पढ़ा लिखा है या नहीं है, इसके पास धन है या नहीं है। वो इंद्रियों का काम देखना नहीं है। इंद्रियों का काम सिर्फ उतना है जितना उन्होंने सीखा है, और ये सीखा है ये कोई एक जन्म की बात नहीं है, ये कोई 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल या आप जितना अपना इस शरीर की आयु लेकर बैठे हैं, जैसे मैं 32 साल या 33 साल, इस 33 साल की सिखावन नहीं है ये लाखों बल्कि कहूंगा कि असंख्य वर्षों की सीख है जो आज तक इंद्रियों ने सीखा है। और इंद्रियों ने केवल इतना ही सीखा है कि आंख का काम देखना, कान का काम सुनना। आप कान से देख नहीं सकते, इनको यही सिखावन लाखों वर्षों से मिली है और ये अपना काम बखूबी कर रही हैं, बिल्कुल बखूबी। इसे विज्ञान की भाषा में रिवॉल्यूशन कहते हैं, विकासवाद। आप इस विकासवाद की यात्रा में इन इंद्रियों को अगर देखेंगे तो आपने जो ये 5 इंद्रियां पाई हैं, ये 5 इंद्रियों का कार्य ये है कि इनको कोई सिखाना नहीं पड़ता। बताओ, जीभ को स्वाद के लिए
प्रशिक्षण कौन देता है? कान को शब्दों के लिए प्रशिक्षित कौन करता है? कौन सिखाता है इन कानों को कि भैया यही शब्द सुनने, इतने ही शब्द सुनने? कौन प्रशिक्षित करता है इस जीव को कि भैया ये वाला स्वाद लेना और ये वाला स्वाद नहीं लेना? अपने आप ही आप इस यात्रा में जो भी जहां तक पहुंचे हैं, यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो यहां तक केवल और केवल आपने ही यात्रा नहीं की। आपने मतलब आत्मा ने ही यात्रा नहीं की है, इस पुद्गल ने भी यात्रा की है यहां तक आने में। और यहां तक केवल आप ही आत्मा के स्तर पर नहीं सीखे हैं, बल्कि ये पुद्गल भी इतना प्रशिक्षित हो गया है कि अपना काम इतना बखूबी ढंग से करता है कि आप भी उतने बखूबी ढंग से नहीं करते। अब क्योंकि प्रकृतिगत है ना, तो जीव अपना काम बढ़िया ढंग से करती है, कान अपने काम बढ़िया ढंग से करते हैं, ये आंखें अपना काम बढ़िया ढंग से करता है, ये नाक अपने काम बढ़िया ढंग से, ये हमारा स्पर्श, ये पूरा का पूरा शारीरिक ढांचा, ये असंख्य वर्षों की सिखावन जो लेकर साथ आए हैं, उसमें कोई फेरबदल नहीं करते। सब अपने अपने कार्य में, जैसे ही धरती पर हमारे कदम रखे नहीं जाते कि सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं, सब अपने अपने कार्य को चालू कर देते हैं। कौन सिखाता है? कौन माता पिता है जो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि देखो इस तरीके से देखना है, इस तरीके से खाना है? बच्चे को नहीं सिखाया जाता कि दूध ऐसे पीना है, अपने आप ही बस चालू हो जाता है। जीव को प्रशिक्षण नहीं दिया जाता कि इस तरीके से चूसना है, वो बस चालू हो जाता है। ये यात्रा है इन इंद्रियों की। अब बात वही आती है, अब थोड़ी सी बात करते हैं जो, क्योंकि इंद्रियों की यात्रा आई है तो वो अपने प्रकृति से जुड़े हैं, तो प्राकृतिक जो कार्य उनको मिला है वो अपना कार्य ईमानदारी से करेंगे। अब इंद्रियां जो हैं ये अपना काम ईमानदारी से करती हैं, आंखें देखने का, कान सुनने का, वगैरह वगैरह जो भी है, ये अपना काम ईमानदारी से कर रही हैं। पर भगवान कह रहे हैं कि इन 5 इंद्रियों को जीतो। अब बड़ी गजब की बात है कि क्यों भैया? आप ज्ञानियों के वचनों में रह रहकर, फिर कर, दोहरा कर ये बात पाएंगे कि इंद्रियों को जीतने की कोशिश करो, इनके गुलाम मत बन जाओ। अब इंद्रियों की गुलामीता क्या है? किसे कहते हैं इंद्रियों की गुलामी? कि भैया देखना बंद कर दो, सुनना बंद कर दो, सांस लेना बंद कर दो, क्योंकि सांस लोगे तो भैया गंध तो आएगी आएगी। अब गंध आएगी तो भैया फिर ये तो इंद्रियों की गुलामी हो गई। तो क्या सांस लेना बंद कर दें? भोजन खाएंगे, भोजन करेंगे तो भैया स्वाद तो आएगा आएगा। तो क्या स्वाद कैसे, बिना स्वाद लिए हम भोजन कैसे करें? या फिर ये की उपाय हो सकता है बिना स्वाद लिए हुए तो, कि भैया वो जो जैसा है उसे वैसे ही खा लो, उबाल के बस। पर उबालोगे तो भी तो कोई ना, अन्न का कोई ना कोई तो स्वाद होगा। जरूरी थोड़ा ना कि नमक मिर्च का ही स्वाद होता है, गेहूं का भी अपना स्वाद है, उसकी भी अपनी एक मिठास है। आपने तो गेहूं की मिठास इसलिए भुला दी क्योंकि गुड़ और चीनी का और शक्कर का आपको स्वाद इतना पड़ गया है कि अब गेहूं की रोटी का, जो गेहूं की रोटी में प्राकृतिक जो मिठास है वो आपको आती ही नहीं है, क्योंकि जीव को आपने गुलाब जामुन जो खिला दिया है। तो कहां गुलाब जामुन की मिठास, कहां रसगुल्ले की मिठास, और कहां गेहूं की रोटी की प्राकृतिक मिठास? बड़ी दूरी आ गई ना। अब रसगुल्ले इतने खा लिए हैं कि अगर गेहूं की रोटी सूखी खाओगे तो स्वाद ना आएगा। स्वाद तो तब भी बाकी रहेगा। तो क्या स्वाद को, बिना स्वाद लिए भोजन कैसे, बिना गंध लिए सांस कैसे, है ना? बिना किसी भी प्रकार की आवाज हुए हम ध्वनि को कैसे सुन सकते हैं? बिना कोई रंग देखे कोई हम दृश्य कैसे देख सकते हैं? दृश्य हमें तभी दिखेगा जब रंग होगा, शब्द हमें तभी सुनाई देगा जब कोई ध्वनि होगी। अब ये सांस जो आ रही है ये तभी संभव है जब कोई गंध होगी। बगैर गंध के हम कोई गंध कैसे, सांस कैसे ले सकेंगे? भोजन तभी संभव है जब उसमें स्वाद होगा। स्वाद और भोजन ये तो दोनों जुड़े हुए हैं, आप इनको अलग कर ही नहीं सकते। तो फिर इंद्रियों को जीतने की, इंद्रियों के गुलाम ना होने की बात क्या है? बात सिर्फ इतनी सी है कि इस पूरी प्रकृति में देखो, पूरी प्रकृति में वैसे तो ज्यादा जानवर इंसानों ने जिंदा रखे नहीं है, उसने केवल अपने मतलब के पशु पक्षी रखे हैं, बाकी सारे मार डाले हैं। क्यों? क्योंकि भैया धरती केवल इंसानों के लिए है, क्योंकि इसको एकाधिकार दे दिया गया है। तुम्हारे पुराण और कुरान जैसे आगम भी यही कहते हैं, यही शास्त्र यही तो बताते हैं कि भैया परमात्मा ने सारे जीवों को बनाया और जीवों के ऊपर मालिक बना दिया इंसान को, और इंसान भूल गया कि ये धरती केवल हमारा घर नहीं है, सभी का घर है। तो जो सामने देखता है बस उसी को मारता है।
खाने के लिए मारता है, पहनने के लिए मारता है, जीवन की उपयोगी चीजों के लिए मारता है, कभी कभी तो अपने मनोरंजन के लिए मारता है। तो आप चलो जो भी बचे खुचे जानवर हैं उन सारे जानवरों में, पशु पक्षियों में देखो किसकी इंद्रियां विकृत हैं, केवल इंसान को छोड़ के। फिर इंसान को देखना, आप सारे जानवरों में और इंसान में अगर आप देखेंगे तो केवल और केवल किसी की इंद्रियों में अगर विकृति आई है तो इसकी विकृति आई है। ये जो बैठा हुआ है ना, केवल इस इंसान की विकृति आई है। बाकी सारे जानवर हैं वो अपना काम, अपनी इंद्रियों से जो भी उनका है बस वो अपने काम में वो हैं। उनको ऐसा कह सकते हैं कि वो परफेक्ट हैं, भोजन में, चलने में, फिरने में, आराम में, सब में। उनका शयन, उनका जागरण, उनका भोजन, उनका पान पूरी की पूरी तरीके से इतना परफेक्ट है कि आपका बढ़िया से बढ़िया डाइटिशियन भी आपको उतने परफेक्ट के साथ, उतने परफेक्शन के साथ आपको आपके डाइट शेड्यूल नहीं दे सकता जितना एक पशु बिना सिखाए ही अपने पूरे शेड्यूल में पूरे तरीके से व्यवस्थित रहता है, प्राकृतिक रहता है। पर इंसान को क्या हो गया? ये क्यों इंद्रियों का इस तरीके से इसने अपनी इंद्रियों को पूरे तरीके से विकृत कर दिया? आप अगर देखोगे ना कि पूरी जानवरों की अगर कैटेगरी देखोगे, अगर उनकी जातियां देखोगे तो आप देखो कि जैसे शेर है तो शेर का निश्चित भोजन है, वो मांसाहार करेगा। आप उसे घास खिलाना चाहो, हाँ कभी कभी शेर का मतलब कोई अगर, क्योंकि कई बार कोई अगर बीमारी हो जाए तो शेर कुछ वनस्पति होती है वो खा लेता है, पर यदि आप भूखे शेर को घास खिलाना चाहोगे तो वो नहीं खाएगा, वो मांस से ही खाएगा। इसी तरीके से अगर आप हाथी को देखोगे तो हाथी केवल और केवल शाकाहार करेगा। हाथी को आप जबरदस्ती मांस भी खिलाना चाहोगे तो मर जाएगा पर मांस न खाएगा। किसी हिरन को आप मांसाहार नहीं करवा सकते। आप हिरन के सामने, वो भूखा हिरन, उसे खड़ा रखो और घास पात डालना बंद कर दो और उसके सामने मांस जाकर रख दो, वो नहीं खाएगा। वो प्राण त्याग देगा परंतु घास के अभाव में प्राण छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, पर वो मांस उसकी तरफ देखेगा तक नहीं। सारी दुनिया में ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि अफ्रीका का जो हाथी है वो मांसाहारी है और हिंदुस्तान का हाथी, क्योंकि भैया हिंदुस्तान तो अवतारों की भूमि है ना, तीर्थंकरों की भूमि, बुद्ध पुरुषों की भूमि, महान गुरुओं की और संतों की भूमि। तो यहाँ के हाथी थोड़े से संभल गए हैं, संस्कारित हो गए, तो इसलिए मांसाहार छोड़ के शाकाहारी हो गए। नहीं, कहीं के भी हाथी हो, भारत के हो, थाईलैंड के हो, अफ्रीका के हो, अमेरिका के हो, कहीं के भी हो, सारे हाथियों की जीवनचर्या एक जैसी है कि यदि चाहे अफ्रीका के हाथी के सामने भी आप गन्ना डाल दोगे तो ऐसा टूट पड़ेगा जैसे उसको 56 भोग मिल गया हो। और भारत का हाथी भी ऐसा ही है। कहीं का भी शेर हो, चाहे वो अफ्रीका का हो चाहे वो भारत का हो, शेर एक जैसा भोजन करेगा। जहां जितने भी जानवर है ना, जिन जानवरों का जो भोजन उनको प्रकृति से मिला है, जो निर्धारित हुआ, वो उसके अलावा दूसरा भोजन नहीं करते। पर आप इंसानों को देखो, इंसान का खेल देखो, है ना। इसको मांसाहार भी चाहिए, इसको शाकाहार भी चाहिए, और मांसाहार में भी वैरायटी चाहिए। इसको मुर्गा भी चाहिए, हिरन भी चाहिए, बकरा भी चाहिए, गाय भी चाहिए, घोड़ा भी चाहिए, ऊंट भी चाहिए, हाथी भी चाहिए, शेर भी चाहिए, बघेरा, कुछ नहीं छोड़ता। कुछ भी इसने ऐसा कुछ नहीं है कि जिसे इसने कुछ छोड़ दिया हो। यहां तक कि कुछ देश तो ऐसे जहां बच्चों के, इंसानों के ही भ्रूण खाने के लिए दे दिए जाते हैं। कभी कभी कोई स्त्री जिसको अपना भ्रूण पसंद नहीं है, जिसको बच्चे को जन्म देना नहीं है, तो ऐसे ऐसे होटल हैं, वो कहते हैं कि तुमने इसको गिराना तो है, ये तुमने अबॉर्शन तो करवाना ही है, तो अबॉर्ट करने के बाद तुम बच्चा हमें दे देना, हम लोगों को खिला देंगे। और कुछ लोग हैं ऐसे जो जाते हैं और खाते हैं। बताओ क्या छोड़ा है इसने। और फिर भी हम कहते हैं कि हम इतने सुसंस्कारित, हम इतने सभ्य, इतने पढ़े लिखे, इतने बुद्धिमान। ये जो बुद्धिमान होने का जो टैग आपने जबरदस्ती ले लिया है ना, इसी की वजह से ही सारी गड़बड़ी है। क्योंकि जितने भी पशु हैं
जितने भी पशु पक्षी हैं वो सब प्रकृति के हिस्से में हैं, प्रकृति के हिस्से में। अब इसमें आप ये देखो कि इंसान जो है वो समाज से संस्कारित होता है। समाज से संस्कारित का मतलब ये है कि यदि एक पशु अपने बच्चों तक कोई सिखावन पहुंचाता है, कोई शिक्षा पहुंचाता है, तो वो केवल प्रकृति से जो उसे मिला है वही सिखा सकता है। पर इंसान प्रकृति से जो मिला है उससे भी अधिक सिखा सकता है। क्यों? क्योंकि ये यहां जो बैठा हुआ है ना, यहां ऊपर, इसकी वजह से। और सारा का सारा गड़बड़ झाला यहीं से पैदा होता है, सारा का सारा तर्क कुतर्क सारा का सारा यहीं से पैदा होगा। आदमी अपने गलत से गलत चीज को भी, पाप से पाप चीज को भी वो डिफाइन कर देता है। गीता जैसा शास्त्र भी धर्म युद्ध को सही ठहराएगा। ये नहीं कहेगा कि ये बुद्धि का अतिरेक है, पर हाँ कहेगा कि धर्म युद्ध भी सही है। वो कभी उस पर बात करेंगे, यदि कभी बात आएगी तो उस पर भी चर्चा चलेगी कि धर्म युद्ध क्यों सही है। पर बात यह है कि इंसान ही है जो युद्धों को भी धर्म के आधार पर उसे परिभाषित करके सही ठहराना चाहता है। अरे भैया, कौन सी प्रकृति, कौन सा जीव जंतु उन जीवों को छोड़ के, जैसे शेर को छोड़ के, बघेरे को छोड़ के, ऐसा कौन सा पशु पक्षी है भैया? ऐसे पूरे के पूरी जीव प्रजातियों में केवल इंसान ही ऐसा है जो युद्धों को, जो किसी को मारने को, जो किसी की हत्या को जायज ठहराता है। ये बड़ी गजब की बात है। एक शेर यदि किसी की हिंसा को जायज ठहराए तो क्योंकि उसका तो भोजन है भैया। पर इंसान चलो किसी भी पशु को अगर मार के खाता है और फिर कहता है कि भैया मुझे तो मांसाहार अच्छा लगता है, तो चलो ये अच्छी बात है, तो साफ सुथरा तो है, सीधा तो कह रहा है कि मुझे मांस खाना है, वो ठीक है। पर किसी इंसान के द्वारा इंसान की हत्या कर देना और फिर डिफाइन करना कि नहीं क्योंकि ये तो ऐसा था, ये तो वैसा था, ये तो बुद्धि का अतिरेक है ना। अपनी ही हत्याओं को, अपने ही पापों को, अपनी ही गलतियों को बिल्कुल तर्क और कुतर्क करके फिर उनको सही ठहराना, यही चीज है जो इंसान को अलग कर दिया है, जिसने इंसान को विकृत कर दिया है। गीता में ही मैंने एक वक्तव्य पढ़ा, जब अर्जुन ने पूछा ना कि ज्ञानियों के लक्षण क्या होते हैं, तो कृष्ण ने तो पूरी झड़ी लगा दी ज्ञानियों के लक्षण की। पर वहां पर उन्होंने एक बात कही कि जो ज्ञानी होता है उसकी इंद्रियां शुद्ध होती हैं, निर्मल होती हैं। ये थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है कि ज्ञानी की इंद्रियां जो होती है ना वो निर्मल हो जाती है। हमारे यहां पर श्वेतांबर परंपरा तो नहीं, पर दिगंबर परंपरा इस बात को बहुत ही आग्रह के साथ रखती है, बहुत जबरदस्त आग्रह के साथ, कि जब भी किसी को केवल ज्ञान होता है तो उसका पूरा का पूरा शरीर, इसका पूरा का पूरा ढांचा बदल जाता है। ये दिगंबर परंपरा का आग्रह है। हम नहीं जानते कि इसमें कितनी सत्यता और कितना झूठ है, पर उनका ये आग्रह व्यर्थ नहीं होना चाहिए, निरर्थक आग्रह नहीं होगा ये। क्योंकि यदि गीता कहती है कि ज्ञानी की इंद्रियां निर्मल हो जाती हैं और दिगंबर परंपरा के कुछ आचार्य, कुछ ज्ञानी महानुभाव यदि ये कहते हैं कि केवल ज्ञानी का पूरा ढांचा, उसका जो औदारिक शरीर है वो परम औदारिक बन जाता है, तो इसमें कोई बड़ी बात या कुछ सोचने वाली बात भी नहीं है। क्यों? इस पर अब इसे थोड़ा सा समझते हैं। आप देखो कि जो पशु है ना, आप कहोगे कि इंद्रियां निर्मल कैसी होती हैं, तो पशुओं की जो इंद्रियां हैं वो निर्मल हैं। क्यों है पता है? वो इसलिए है क्योंकि पशु कभी भी प्रकृति से बाहर नहीं जाता। अब प्रकृति से बाहर नहीं जाता, इसीलिए उसकी सारी की सारी इंद्रियां क्या रहती हैं? निर्मल रहती हैं। वो निर्मलता उसके साथ बनी रहती है, मनुष्य के साथ नहीं। आप अगर देखो तो जितने भी पशु हैं, जितने भी पक्षी हैं प्रकृति में, वो सारे के सारे शांत हैं। प्रकृति का मतलब अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में, अपने केंद्र में रहना। तो पशु जितने भी हैं वो सब अपने केंद्र में हैं। केंद्र का मतलब उनका अपना एक वो है जहां वो जुड़े हुए हैं। अब केंद्र से जुड़े होने का केवल एक लक्षण है, वो है शांति। तो आप कितना भी हिंसक से हिंसक शेर क्यों ना हो, क्योंकि मांसाहार करता है ना, पर आप उसे अशांत नहीं पाओगे, वो भी शांत है। कोई भी शेर चाहे कितना भी हिंसक क्यों ना हो, वो मनोरंजन के लिए कभी भी हिंसा नहीं करता। इंसान ही है जो मनोरंजन के लिए हिंसा करता है, और मनोरंजन के लिए हिंसा देखकर प्रसन्न होता है। किसी शेर को आपने किसी फिल्म हॉल में बैठे हुए नहीं देखा होगा, चाहे वो कितना भी हिंसा क्यों ना कर रहा हो। इंसान है जो फिल्म हॉलों की तरफ भागते हैं।
क्यों? क्योंकि जितने भी पशु हैं ना वो प्रकृति से जुड़े हैं। अब पशुओं का जो केंद्र है, पशुओं की जो मीड है, मीड का मतलब जहां उनका सबका केंद्र जुड़ा हुआ है, जहां वो एक होते हैं, वो उनका प्रकृति है। प्रकृति से जुड़े हैं इसलिए शांत हैं, वहां कोई अशांति नहीं दिखाई देगी। हाँ, थोड़ी बहुत प्रकृति की वजह से जो चलता है वो ठीक है ना। थोड़े बहुत भय हैं, थोड़ा डर है ना। हिरन को शेर से डर है, शेर को भी किसी न किसी से डर होगा बेचारे को, वो बात अलग है। परंतु आप उन्हें मनुष्य की तरह अशांत नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि मनुष्य भी, अब मनुष्य का जो शरीर है, इसे थोड़ा समझें, थोड़ी सी बात अब थोड़ी सी आगे चली जाएगी, थोड़ा इसे अगर ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। यदि जैसे मनुष्य है, मनुष्य का जो केंद्र है वो प्रकृति नहीं है। अब आप कहोगे कि जब हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, ये सब प्रकृति से ही तो बनी है, तो हमारा केंद्र प्रकृति क्यों नहीं है? क्योंकि जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, जितने भी जानवर, जितने भी हमारे चारों तरफ त्रियंश जिसे हम कहते हैं, त्रियंश योनि में सारे जितने भी जीव हैं सब शांत हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति से जुड़े हैं, अपने केंद्र से जुड़े हैं। अब हम क्यों शांत नहीं हैं? तो हम शांत इसलिए नहीं क्योंकि प्रकृति से जुड़े नहीं है, तो हम ये अपने केंद्र से जुड़े नहीं है। तो बात फिर ये आएगी, तो फिर तो प्रकृति से जुड़कर हम भी शांत हो जाएंगे, हम भी अपने केंद्र में चले जाएंगे? नहीं, आपके पास एक चीज आ गई है जिसने आपको प्रकृति से आगे बढ़ा दिया, वो चीज है बुद्धि। जितने भी पशु हैं उनके पास विवेक नहीं है, मनुष्य के पास विवेक है, और यही विवेक है जिसने इसका केंद्र बदल दिया। इसको हमारे विज्ञान में, साइंस में कहते हैं कॉन्शियसनेस को शिफ्ट कर देना। हमारी जो कॉन्शियसनेस है ना, हमारी जो चेतना है वो शिफ्ट हो गई। जितने भी जानवर हैं उनकी जो चेतना है वो अभी एक शिफ्टिंग में चल रही है, अभी एक जगह निर्धारित है, वो है प्रकृति में। परंतु इंसान बनते ही इंसान की चेतना शिफ्ट कर जाती है, वो फिर प्रकृति में नहीं रहती, उसका केंद्र बदल जाता है अपने आप ही। ये कुछ ऐसा ढंग है कि जैसे ही मनुष्य का शरीर मिलेगा, मिलते ही इसकी चेतना एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाती है, या आप ऐसा कहो कि कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो जाती है। ये जो शिफ्टिंग है ये प्रकृति से हटकर आत्मा में आ जाती है। अब इंसान का, मनुष्य का जो केंद्र है वो प्रकृति नहीं है, वो आत्मा है। अब बात यह है कि क्या इंसान प्रकृति में जाकर क्या शांत हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इंसान का केंद्र प्रकृति नहीं है। इंसान को यदि शांत होना है तो उसको अपने केंद्र पर आना होगा, और इंसान का केंद्र प्रकृति को छोड़कर क्या हो गया है? क्योंकि विवेक आ गया ना। विवेक आते ही शिफ्टिंग हो गई कॉन्शियसनेस की। वो जो शिफ्टिंग है वो प्रकृति नहीं है, वो प्रकृति से ऊपर उठ के आत्मा में आ गया, चेतना में आ गया है। तो चैतन्य में ही हमारा केंद्र है। जब तक हम अपने केंद्र इस चैतन्य में नहीं आएंगे, तब तक आप यदि प्रकृति में भी रहो तो भी आपको शांति नहीं मिलने वाली। और आदमी क्या करता है? ये बुद्धि, ये बिल्कुल जो हमारा विवेक है ना, ये बिल्कुल सीमा पर बैठा हुआ है। सीमा आप ऐसा समझ लो कि जो जैसे भारत और पाकिस्तान का बिल्कुल बॉर्डर लाइन जो होता है ना, ये बुद्धि बॉर्डर लाइन पर बैठी है, जहां एक तरफ प्रकृति शुरू होती है और दूसरी तरफ आत्मा का जगत शुरू होता है। और गजब ये होता है कि हमारी इंद्रियां क्योंकि प्रकृतिगत हैं, प्रकृति के कार्य में है, प्रकृति की सेवा में है, तो बुद्धि भी इंद्रियगत, इंद्रिय की अनुगत हो जाती है, इंद्रियों के साथ लीन हो जाती है। जैसे ही बुद्धि इंद्रियों के साथ लीन हो जाती है तो फिर प्रकृति में चली जाती है। अब गजब की बात यह है कि प्रकृति में जाना है उसे शांति के लिए आत्मा में, और जाता है शांति के लिए प्रकृति में। आदमी को केवल शांति, इसकी शुरुआत है बुद्धि से, विवेक से, और आदमी की पूर्णता है ध्यान से। कि जैसे ही आदमी का, या जैसे कहूंगा ना, जैसे इसकी शांति या इसका जीवन, इंसान की शुरुआत कहां से है? इनका इंसान की शुरुआत है बुद्धि से, और इसका अंत कहां होगा? इसका अंत होगा ध्यान में। आदमी करता क्या है कि बुद्धि से शुरुआत तो हो गई पर ध्यान में नहीं आता। विवेक तो मिल गया पर प्रेम नहीं मिलता। ध्यान, प्रेम, करुणा, मैत्री, ये आध्यात्मिक चीजें जो आत्मा की से आपको जोड़ती हैं, जो आत्मा के केंद्र तक आपको पहुंचाती हैं, वो आपको चीजें उपलब्ध नहीं होती। और होता क्या है कि आपकी बुद्धि इंद्रियों की अनुगत होकर केवल प्रकृति की तरफ भागती है। प्रकृति की तरफ भागती है तो प्रकृति उपलब्ध तो हो जाती है, ध्यान की बजाय आपको धन मिल जाता है, पर शांति नहीं मिलती।
आपको करुणा के, प्रेम के बजाय आपको वस्तुएं मिल जाती हैं। आपका पति आपको बढ़िया से बढ़िया कपड़े और आभूषण दे देगा, बढ़िया से बढ़िया घर लाकर दे देगा। पत्नी भी बढ़िया से बढ़िया जो भी वो कर सकती है, भोजन बना सकती है, आपकी सेवा कर सकती है, वो सब कुछ कर देगी। परंतु जीवन में फिर भी एक चीज की कमी आप महसूस करेंगे, और वो ये है कि यदि प्रेम नहीं है तो आप शांत नहीं हैं। क्योंकि भोजन और वस्त्र एक सीमा तक आपको उत्तेजित तो कर सकते हैं, जब तक वो उत्तेजना बनी रहेगी तब तक आपका सुख बना रहेगा। नई गाड़ी आई है तो 2-4 दिन तक आप लोगों को बताते फिरेंगे, दिखाते फिरेंगे, हमने नई गाड़ी ली है, नई गाड़ी ली है, नई गाड़ी ली है। 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद ना आपको याद रहेगा, ना पड़ोसी को याद रहेगा, फिर वो रोजमर्रा का हिस्सा बन जाएगा। पहले दिन गाड़ी ने जितना सुख दिया था, 1 महीने के बाद वो सुख ही गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंद्रियों को उत्तेजना मिलनी बंद हो गई है। तो इंद्रियों को, आपका सुख केवल और केवल प्रकृति का है। प्रकृति में भी तभी तक जब तक इंद्रियों में उत्तेजना है। जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको ये उत्तेजित करते रहते हो अपने आप को। आपका पूरा का पूरा जीवन उत्तेजना का सुख है, इसके अलावा और कोई सुख नहीं है। और महावीर क्या कहते हैं कि भैया पंचेंद्रियाणि को हम माणम मायम तहेव मायम च लोहम च, इन सबको जीतो, क्योंकि जैसे ही इनको जीतते हो तभी क्या मिलता है, जो इन सबको जीत लेता वो एक को जीत लेता। और जम तरंती महिषिणो, क्योंकि जो महर्षि जन है वही इनको पार कर सकते हैं। और पार पाने का पूरा उपाय बता दिया। देखो, ये शरीर भी, नाव भी शरीर ही है। मतलब आपको जितने भी उपाय मुक्ति के करने हैं, है ना, मुक्ति के जितने भी उपाय करने हैं वो आप ही कर सकते हो, कोई पशु नहीं कर सकता। और गजब की बात यह है कि इसी शरीर से आपको उपाय करना है। तो शरीर को नाव बनाओ, अपने ज्ञान को चप्पू बनाओ, अपने सत्य को अपना केंद्र बनाओ और पहुंच जाओ भव पार, पहुंच जाओ अपनी आत्मा में। जो अपनी आत्मा के केंद्र पर होगा वही व्यक्ति शांत होगा। क्योंकि आप प्रकृति में उपलब्धि बहुत हो सकती है परंतु शांति नहीं हो सकती, प्रेम नहीं हो सकता, ध्यान नहीं हो सकता, समाधि नहीं हो सकती। समाधान जब तक नहीं तब तक समाधि नहीं, और समाधान तब तक नहीं जब तक आत्मा नहीं। मनुष्य अपने केंद्र को समझे, उसे यह समझना होगा कि मेरा केंद्र आत्मा है, प्रकृति नहीं है। मैं अपने कॉन्शियसनेस में पशुओं से भिन्न हो गया हूं, और ये समझ जब तक उसे पैदा नहीं होगी तब तक वो आत्मा की तरफ देखेगा भी नहीं। जिस दिन मुझे या किसी को भी, आपको भी अपनी इस शिफ्टिंग का पता चल जाएगा कि मेरा केंद्र आत्मा है, प्रकृति नहीं, उसी दिन आप अपनी इंद्रियों की गुलामिता छोड़ देंगे। इंद्रियों के गुलाम, इंद्रियों की दासता त्याग देंगे। इंद्रियों की दासता इसलिए चलती है क्योंकि आप अपना केंद्र प्रकृति को बनाए रखे हैं। आप पशु नहीं हैं, आप इंसान हैं। क्यों? क्योंकि आपका केंद्र आत्मा है। आपको अगर अपने केंद्र को समझ गए तो फिर इंद्रियों की ये गुलामी जो चलती है, इंद्रियों की जो सेवा चलती है, ये छूट जाता है, अपने आप ही छूट जाता है। तो आप इसे समझें कि हम इंद्रियों के गुलाम क्यों ना बने, क्योंकि इंद्रियों के गुलाम बनने का मतलब है प्रकृति का गुलाम रहना, और प्रकृति का गुलाम बनने का मतलब है शरीर का गुलाम रहना। शरीर का गुलाम का मतलब बने रहना का मतलब कि संसार और संसार से जो बंधन मिलते हैं, जो दुख मिलते हैं, जो पीड़ाएं मिलती हैं, उनके सीमाओं में रहना। तो यदि आप इस सारे बंधन से, इन दुखों से, परेशानियों से मुक्त होना चाहते हैं तो उसके लिए केवल एक ही उपाय है कि आप अपना केंद्र बदल दें। और केंद्र बदला ही हुआ है, आप तो केवल और केवल आपको उसमें रहना है। तो आप अपने केंद्र की तरफ आए। यही 5 इंद्रियों को, क्रोध को, मान को, माया, लोभ आदि को जीतने का सम्यक उपाय है। आपको ये सम्यक उपाय उपलब्ध हो इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम शांति।